स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव
गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत छोटी आयु में एक देश के लिए एक योगदान के रूप में और प्रधानमंत्री के नाते काम करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार से लड़ाई लड़ने का एक निश्चय किया था, उससे हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा भी मिलती है। और आखिरकार उसी आतंक की घटना में ही उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो हम सब के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, उनके किए हुए कार्य जो है वो उससे प्रेरणा लेने के लिए हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनसे आग्रह करता हूं। और देश की एकता और अखंडता हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से आज भी उनके आतंक के खिलाफ लड़ने की उस बात से हमको प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से ऐसी कुछ विघटनकारी शक्तियां देश के अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने की दिशा में आगे और भी काम करने के लिए अभी तक मानसिकता बनाए हुए हैं,
उनके खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके किए हुए कार्य को स्मरण करता हूं।